दोस्तों, खूनी मंडे अब आ गया है डिस्कॉर्ड पर। आइए और ज्वाइन कीजिए हमारा खूनी मंडे सर्वर, जहां हम भूतिया किस्से कहानियों से लेकर हॉरर गेम्स, लाइव इवेंट्स, हॉरर मूवी नाइट्स, स्टोरी टेलिंग सेशंस, कॉन्टेस्ट्स और बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे अपनी खूनी मंडे फैमिली यानी आप सभी के साथ। और इस सैटरडे शाम को 7 बजे हम आ रहे हैं लाइव डिस्कॉर्ड पर आपके साथ खूब सारी बातें करने। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर अभी ज्वाइन करिए। साथ ही हमारी नई वीडियो जो कि है दशहरा स्पेशल आ रही है नेक्स्ट 4 दिनों में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए हमारी दुर्गा पूजा स्पेशल स्टोरी। किसी ने सच ही कहा है कि अगर इंडिया के इतने डाइवर्स कल्चर को कोई देखना चाहे तो उसे शुरुआत कोलकाता के दुर्गा पूजा फेस्टिवल से ही करनी चाहिए। 10 दिन का ये जश्न बेहद सुंदर और अद्भुत होता है, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान कई ऐसे भी किस्से घटे हैं जो आपका दिल दहला देंगे। उन्हीं में से एक किस्सा है बंगाल के तांत्रिकों का। हर साल दुर्गा पूजा के समय कई तांत्रिक देवी को खुश करने के नाम पर लोगों को बहला फुसला के छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़वा देते हैं। कहते हैं कि काले जादू से वो तांत्रिक उन बच्चों को मारकर अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं। ये कहानी सुदीप की है। सुदीप 40 साल का एक अय्याश आदमी था जो पैसे की लालच में कुछ भी कर सकता था। सुदीप छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी उन्हें अलग अलग जगह जाके बेच देता था। इतना ही नहीं, वो कुछ बच्चे तांत्रिकों को भी दे आता था ताकि हर बलि पे मां दुर्गा उसे और आशीर्वाद दे, जिससे उसके पास और पैसा आए। दुर्गा पूजा का समय उसके लिए बच्चे किडनैप करने का सबसे अच्छा टाइम होता था। सब लोग अपने पूरे परिवार के साथ पंडाल घूमने के लिए बाहर निकलते थे और भीड़ में छुपकर सुदीप उनका बच्चा उठा लेता था। लेकिन पिछले साल पहले दिन जब वो पंडाल गया और उसने मां दुर्गा की मूर्ति देखी तो एकदम से उसे ऐसा लगा कि जैसे उस मूर्ति की आंखें हिली हों और उस मूर्ति ने उसकी तरफ देखा हो। फिर वो दूसरे पंडाल गया और उसके साथ फिर से वैसा ही हुआ। उसे लगा कि उसने शराब थोड़ी ज्यादा ही पी ली है और इसीलिए वो चुपचाप घर वापस लौट गया। अगली बार जब वो पंडाल के रास्ते जा रहा था तो उसे एक छोटी सी लड़की दिखी। उसने सोचा कि वो लड़की अपनी फैमिली से अलग रास्ता भटक गई है और वो उस लड़की को आसानी से पकड़ लेगा। वो उसके पीछे गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया, पर जैसे ही वो लड़की मुड़ी, सुदीप बुरी तरह घबरा गया और पीछे गिर पड़ा। वो छोटी सी लड़की देखते ही देखते वहां से गायब हो गई। सुदीप के होश उड़ गए थे। वो कुछ दिन तक घर से नहीं निकला, लेकिन महादशमी वाले दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो कांप उठा। वो शाम शराब पी के लेटा हुआ था कि अचानक उसे एक आवाज आई, पापा। और वो उठ खड़ा हुआ। उसके घर के शीशे में उसकी बेटी खड़ी थी। वो बोली, पापा, आपने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा मुझे पापा? दरअसल सुदीप ने साल भर पहले एक तांत्रिक की बातों में आकर पैसे की लालच में अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। शीशे में उसकी बेटी के जलने का दृश्य उसे अपनी आंखों के सामने दिखने लगा। ये देखकर सुदीप ने अपनी दारू की बोतल शीशे पर दे मारी। शीशे का कांच टूट गया, लेकिन वो आवाज बार बार उसके कानों में गूंजने लगी। पापा, क्यों मारा मुझे? पापा, पापा, क्यों मारा मुझे? मारा मुझे? वो डर के मारे घर से बाहर निकल गया। बाहर दुर्गा पूजा का जश्न मन रहा था। खूब जोरों शोरों से
ठाक बज रहा था और लोग उस ढोल पर घूम घूम कर नाच रहे थे। सुदीप एक पंडाल से दूसरे पंडाल भाग रहा था, लेकिन हर पंडाल में उसे वो हर बच्चा दिख रहा था जिसे उसने उस तांत्रिक के कहने में आकर मार डाला था। वो सब बच्चे धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगे। सबसे आगे उसकी खुद की बेटी थी। वो घबराकर इधर से उधर भागने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। भागते भागते वो मां दुर्गा की एक मूर्ति के नीचे गिर गया। उसे उस मूर्ति में उसकी बेटी दुर्गा के रौद्र अवतार में दिखी और देखते ही देखते दुर्गा ने वो त्रिशूल उसके सीने से आर पार कर दिया। सुदीप की उसी समय मौत हो गई। उसके कुछ ही घंटों बाद वो तांत्रिक जिसने उसकी बेटी की बलि चढ़ाई थी, वो भी ऐसे ही मरा हुआ पड़ा मिला। मां दुर्गा की मूर्ति का त्रिशूल उसके आर पार था। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हर साल दुर्गा पूजा के दौरान होती हैं, जहां कई छोटे बच्चों को ढोंगी तांत्रिकों द्वारा बलि चढ़वा दिया जाता है। ये बातें न जाने क्यों कभी मीडिया में नहीं आती। इस कहानी के जरिए खूनी मंडे टीम ये बताना चाहती है कि ऐसे अंधविश्वास को कभी भी बढ़ावा ना दें और ऐसे तांत्रिकों से बच के रहें।